कहानी की शुरुआत में हम एक कबाड़ खाने के मालिक को देखते हैं जो अपने कुत्तों को खाना खिलाने के बाद अपना काम शुरू करने जा रहा था। लेकिन अचानक वहां मौजूद एक ट्रक अपने आप चालू हो गया और सीधा फील्ड की ओर चल पड़ा। फिर उसने अपनी रफ्तार तेज की और ऑफिस की तरफ भागते हुए सीधा फील्ड के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद वह अपने आप जंक यार्ड से बाहर आकर सड़क किनारे खड़ा हो गया, मानो वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसी दिन दोपहर को हम होप नाम की लड़की को देखते हैं जो ब्राइटनर की एक जगह से कुछ टूरिस्ट्स को लेने जाने वाली थी। उसने अपने बॉस रे और उसके बेटे लोगन को अलविदा कहा और वहां से चली गई। रे वहां एक कैफेटेरिया और होटल का मालिक था और होप उसके होटल में रुके हुए टूरिस्ट के लिए टूर गाइड का काम करती थी। लेकिन उसी रास्ते में उस भूतिया ट्रक की नजर होप पर पड़ गई। खैर, जब होप ब्रिज टर्न पहुंची तो उसकी मुलाकात एबी और उसके पिता थर्ड से हुई। वो सब यहाँ हाइकिंग करने आए थे और होप उनकी टूर गाइड थी। इसके बाद हम जॉन नाम के एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो सड़क पर था कि तभी अचानक उसका ट्रक बेकाबू हो गया। जॉन ने ब्रेक्स लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उसका ट्रक सड़क पर अंधाधुंध चले जा रहा था। कुछ मिनटों बाद जैसे तैसे वो ट्रक रोकने में कामयाब रहा तो उसने बाहर निकलकर देखा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी उसे ट्रंक में कुछ शोर सुनाई दिया तो उसने देखा कि कहीं कोई अंदर छुपा तो नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो ट्रंक में घुसा तो अचानक दरवाजा अपने आप लॉक हो गया और वह अंदर ही बंद हो गया। उधर होप अपने क्लाइंट्स के साथ लूनर शहर वापस लौट रही थी तो उसने उन्हें बताया कि हजारों साल पहले यहाँ एक मीट राइट गिरा था, जिसके बाद यहाँ पर इस शहर को बसाया गया। फिर कुछ मिनटों बाद होप को सड़क पर जॉन का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया और वह सोचने लगी कि यह सड़क के बीचों बीच क्यों रुका हुआ है, पर फिर भी वह बिना रुके अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर बाद उसके सामने वही भूतिया ट्रक आया जो आज सुबह सड़क किनारे खड़ा था। होप ने अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकलकर देखा कि कहीं ड्राइवर को मदद की जरूरत तो नहीं, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल खाली था। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, इसलिए थर्ड ने उसे धक्का लगाकर साइड में धकेलना शुरू किया। तभी जैक उनकी तस्वीरें खींचने लगा तो उनका ध्यान भटक गया और इसी दौरान पीछे से जॉन का ट्रक वहां आ गया और सीधा उस भूतिया ट्रक से जा टकराया। इस भयानक दुर्घटना में होप और बाकी टूरिस्ट एन वक्त पर किनारे पर कूदकर बाल बाल बचे। अब जॉन का ट्रक जंक यार्ड की तरफ जा रहा था तो होप ने पुलिस को फोन करने का सोचा और उसी समय ट्रक ने वापस मुड़कर उसकी वैन को भी टक्कर मार दी। जिसके बाद होप ने रे को फोन करके इस एक्सीडेंट के बारे में बताया तो रे तुरंत उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर जैक और थर्ड वहां खड़े होकर यह सोच रहे थे कि जब ट्रक में कोई था ही नहीं तो आखिर वह चल कैसे रहा है। आखिरकार उन्होंने हिसाब लगाया कि शायद ड्राइवर का सर नीचे होगा, इसीलिए उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय रेप भी उनके पास पहुंचने वाला था, पर रास्ते में उसका सामना भूतिया ट्रक से हो गया। वो ट्रक सीधा उसकी गाड़ी से टकराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसने गाड़ी घुमाकर अपनी जान बचाई। फिर वह आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ ही मिनटों बाद एक और बिना ड्राइवर का ट्रक सड़क पर आ गया और सीधा एक पावर प्लांट से जा टकराया। इस टक्कर से वहां जबरदस्त धमाका हो गया जिससे कैफे के अंदर बिजली चली गई। जॉर्ज ने लोगन को जनरेटर चालू करने को कहा। उधर रे को हवा में बहुत ज्यादा धुआं दिखाई दिया तो उसने लोगन को फोन करके पूछा कि भाई सब ठीक है ना, मगर लोगन को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक भूतिया ट्रक चलते चलते कैफे के पार्किंग लॉट में आ पहुंचा। वहीं दूसरी ओर रे किसी तरह होप के एक्सीडेंट की जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात थर्ड और जैक से हुई। उसने उनसे पूछा कि होप कहां है। कबाड़ खाने में चेक करने गई थी कि क्या कोई उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वहां पर उसे कबाड़ खाने का मालिक मरा हुआ मिला। तभी रे थर्ड एबी और जैक के साथ जंक यार्ड पहुंच गया और वहां उस रौंदी हुई लाश को देखकर बेचारी एबी बहुत ज्यादा डर गई। एबी ने घबराकर कहा कि वो घर वापस जाना चाहती है, पर उसके पिता ने उसे जैसे तैसे समझाकर अपने साथ चलने को कहा। अब रे को लोगन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर कैफे की ओर निकला। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उधर कैफे के बाहर भूतिया ट्रक लगातार पार्किंग में चक्कर काट रहा था तो एक कस्टमर नाराज होकर वहां से जाने लगा, पर जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास जा रहा था तो अचानक एक भूतिया ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया और वह तुरंत भागकर वापस कैफे में आ गया। उसने अंदर जाकर शोर मचाया कि इस ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं है और सब लोग काफी घबरा गए। तब बॉब नाम का आदमी बाहर निकला ताकि वह अपनी गाड़ी से राइफल निकालकर ट्रक के टायर्स पर गोली चला सके, और भूतिया ट्रक की वजह से वह गाड़ी तक पहुंचने में नाकामयाब रहा। तब जॉर्ज ने जनरेटर की मदद से टीवी चालू किया तो सबको पता चला कि उस धमाके की वजह से आसपास के कई शहरों की बिजली चली गई है, और पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सब कुछ ठीक होने में लगभग 24 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी गई ताकि वो जहरीले धुएं से बच सकें। असल में पावर प्लांट से टकराने वाले ट्रक में कैसे केमिकल्स थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। उधर रे वापस कैफे की ओर चल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि एक पीला ट्रक उसका पीछा कर रहा है।
उसने गाड़ी की रफ्तार तेज करके उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश की, मगर उस ट्रक ने फुल स्पीड में उसे पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर से पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया और सभी टूरिस्ट काफी डर गए, मगर रे अब भी यहां से निकलने के लिए गाड़ी भगा रहा था। उधर होटल में जून और ब्रैड नाम का एक नया जोड़ा भी आया हुआ था, और जैसे ही उन्हें भूतिया ट्रक के बारे में पता चला तो वे वहां से निकलने की सोचने लगे। इधर बॉब अपनी गाड़ी से राइफल नहीं ला पाया और वह वापस कैफे में आ गया। तब जॉर्ज ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, मगर फोन में सिग्नल ही नहीं था। इधर जून और ब्रैड अपना सामान बांधकर अपनी गाड़ी की ओर भाग रहे थे तो भूतिया ट्रक उनके पीछे पड़ गया, और तब उन दोनों को गैराज में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। उसी पल थर्ड कैफे में पहुंचा और उसने गाड़ी में मौजूद अपने साथियों को तुरंत कैफे की ओर बढ़ने को कहा, वरना ट्रक्स उन्हें भी कुचलकर मार डालेंगे। आखिरकार वह जैसे तैसे कैफे में घुसे। जैक ने कहा कि ये ट्रक्स ऐसी जादुई ऊर्जा से चल रहे हैं जिस वजह से उनके अंदर दिमाग और भावनाएं पैदा हो गई हैं। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद भी बॉब और पीट को उसकी बातों में दम नहीं लगा, क्योंकि उनका मानना था कि इस सब के पीछे सरकार के किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का हाथ है। पर तब थर्ड ने कहा कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, असल में वह यूएस एयरफोर्स का हिस्सा रह चुका था। यह सुनकर बॉब और पीट का शक और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब लगाया कि जब से यह आदमी हमारे शहर में आया है तब से ही भूतिया ट्रक्स ने लोगों को मारना शुरू किया है। अब बॉब और पीट ने थर्ड पर हमला करके उससे सब कुछ उगलवाने का फैसला किया, मगर उसी पल जॉर्ज ने अपनी बंदूक निकाल कर सबको शांत रहने का हुक्म दिया। फिर रे ने कहा कि अगर वह सब ट्रक्स के हमले से बचना चाहते हैं तो उन सबको मिलकर काम करना होगा। बाद में हम देखते हैं कि दोपहर को 2 साइंटिस्ट को धमाके की जगह भेजा गया ताकि वह हवा में फैल रहे केमिकल्स की जांच कर सकें। डॉन नाम के एक साइंटिस्ट ने वहां पहुंचकर अपना सेफ्टी सूट पहना ताकि धुआं उसे नुकसान न पहुंचा सके। इधर रिक नाम का एक साइंटिस्ट अब भी गाड़ी में ही था और उसने बेस पर फोन करके और लोगों को भेजने को कहा, लेकिन फोन पर सिग्नल ना होने की वजह से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान उसका सेफ्टी सूट अचानक अपने आप फूलने लगा। अब जैसे ही रिक सूट पहनने के लिए मुड़ा तो उसके खाली सूट ने उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही उस सूट ने डॉन को भी मौत के घाट उतार दिया और फिर उनका भी अपने आप चालू होकर लूनर शहर की ओर बढ़ने लगा।